राधा जी का और कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था। तो उन्होंने हमें सारे नाम बताए। उन्होंने कहा कि गुड़िया देखिए, इसमें आप किसी में भी मतलब राधा का नाम नहीं है। वहाँ पे वो गाय चराने जाते थे तो वहाँ कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। तो आप देख रहे हैं हसीनानो रिएक्शन। हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है, एक लड़की ने हिंदू पंडित से किया सवाल कि कृष्णा की 1,01,08 बीवियां थी, उसमें राधा का नाम कहीं भी नहीं था। तो यही सेम सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया, दोनों ने क्या जवाब दिया था। तो वीडियो करते हैं शुरू। ये विवाह हुआ है तो उन्होंने कहा कि राम राम, आप मतलब ऐसे शब्द मत बोलिए क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उन्होंने हमें सारी जितने भी विवाह हुए उनके 16,800, तो उन्होंने हमें सारे नाम बताए। उन्होंने कहा कि गुड़िया देखिए, इसमें आप किसी में भी मतलब राधा का नाम नहीं है। रुक्मिणी का विवाह हुआ था पर राधा का नाम कहीं भी नहीं लिखा है। तो अब हम उनको बोलना, आप यहाँ से गर्ग संहिता खरीद के ले जाना। जी। गर्ग संहिता में अध्याय नंबर 4 अध्याय में, चौथे अध्याय में गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी कौन? भगवान श्री कृष्ण के गुरु। गर्ग संहिता, गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ये बात लिख रहे हैं। विवाह अध्याय नंबर 4 खोल के दिखा देना। क्या है? भागवत जी बस आप पढ़ लेंगे, अन्य ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो नॉलेज नहीं होगा। एक ग्रंथ को समझ पढ़ने के लिए सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, सैकड़ों चीजें देखनी पड़ती हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ने के लिए उनके और 12 ग्रंथ और पढ़ने पड़ेंगे, तब रामचरितमानस समझ में आएगी। रामचरितमानस को समझने के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी। कुछ चीजें, कुछ प्रश्नों का उत्तर वहां है तो कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ है। तो एक ग्रंथ पढ़ के सर्वज्ञाता नहीं हो सकता व्यक्ति। सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उनका कहना यह है कि जैसे वंशीवट जो आपने बताया है, भांडीरवत, वहाँ पे उनका विवाह हुआ था। वो कहते हैं कि वहाँ उनका विवाह नहीं हुआ था, वहाँ पे वो गाय चराने जाते थे। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर अब डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं, मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण, इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियां थे। 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरी तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर की, मैं तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोले कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, बिल्कुल पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया है। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये
हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कशिज जनिता न च दीपा, ये संस्कृत कोटेशन है। इसकी मानी होती है कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है, बिल्कुल उस भगवान का। राधा का कहीं भी कृष्णा के साथ नाम नहीं है। उनकी 1,01,08 बीवियां हैं, उसमें राधा का नाम कहीं नहीं है। तो ये बात सही है, ये लोग ये बात हिंदू भी मानते हैं कि राधा का नाम सही है नहीं है, और ये लिखा गया कि उनका प्रेम था। तो हिंदू में क्या ऐसा भी हो सकता है, शादी से पहले ही गलत संबंध बना सकते हैं उनके भगवान, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये तो गलत है। तो यही सवाल एक लड़की ने पंडित जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था एक किताब लेके जाओ, उसमें ये लिखा है कि राधा कृष्णा की पत्नी थी। तो ये शायद वो किताब उनकी लिखी हुई होगी तभी बोल रहे हैं। वैसे हिंदू धर्म में जो किताबें हैं उसमें तो कहीं नहीं राधा का नाम कृष्णा के साथ में जुड़ा हुआ है, कहीं भी नहीं है। कोई सी भी किताब देख लो आप, हिंदू धर्म की गीता हुई, रामायण हुई, कोई सी भी किताब देख लो, उसमें राधा का नाम नहीं है कृष्णा के साथ जुड़ा हुआ। 1,01,08 पत्नी थी, उसमें रुक्मणी का भी नाम है, पर राधा का नाम कहीं नहीं है। तो हिंदू धर्म में भी ऐसा हो सकता है क्या? तो यही कमेंट करके आप बताना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नॉन मुस्लिम तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि उनको भी सही समझ आ जाए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।